मुझे लगता है ईश्वर ने दोबारा आपको ये मौका दिया है नवीन चौधरी को चुनाव जितवाने के लिए। इस बार जो पिछली बार चूक हो गई थी, इस बार वो चूक नहीं होना चाहिए और आप सब मिलकर इस बार हम सब ये प्रण करेंगे कि इस बार नवीन चौधरी जी को अपने बहुमूल्य वोट से जितवा कर जो है विधानसभा में है और दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाए। एक ना पड़ता था, अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि ये गलत है। जब विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को और तमाम सारे नेताओं को, मंत्रियों को बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, बंगले फ्री मिलते हैं, तो जो जनता इन नेताओं को चुनती है, जो जनता इन मंत्रियों को चुनती है, जो नेता इन सांसदों को चुनती है, उनकी भी बिजली फ्री होना चाहिए। सोचे, आपके पानी के बारे में सोचे, आप उसे वोट दीजिए। मैं तो पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप नजर दौड़ाएंगे तो पिछले 10 सालों में एक पार्टी ही ऐसी नजर आएगी जिस पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। कोई पार्टी चाहिए हटा के सड़कों पर निकले हो नेता बनने। नेता जनता होती है, जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता। अगर जनता ठान लेना तो अच्छी अच्छी सियासतें पलट जाती हैं, पर जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है। उन नेताओं तक ये बात जानी चाहिए। इस आक्रोश, इस दर्द ये गांधीनगर के जन जन मानस में घुस चुका है और तख्ता तो पलट अब होकर रहेगा। आम आदमी पार्टी का विधायक और सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बन के रहेगी। ये लोगों का प्यार और खराब चल रही है, ये बेकार चल रही है। माँ जी इतना खटका दबा देना, उस खटके को ही तोड़ देना। ये ईमेल में कुछ भी हैक कर ले। वोट होनी चाहिए, ये पक्की चोर है। ये गुस्सा है उस माँ, उस बहन के दिल में। मैं चाहूंगा जब बीजेपी वालों तक ये बात जरूर पहुंचाए कि जनता के दिलों में इतना दर्द है, आप किस दे देंगे। उस एक दिन के बाद हमारे 5 साल जैसे मर्जी निकल जाए, अब आपको उस 5 साल के लिए उस एक दिन एकजुट होकर वोट देना पड़ेगा, जिससे अगले 5 साल का जीवन हमारा सुनहरा और अच्छा हो। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, ये जो नेता घरों में घुसे बैठे हैं, इनके कानों पे जू भी नहीं देंगे। मैं बता रहा हूं आपसे, आदित्य ने बताया अभी कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ध्यान रहे, ये मौका है गांधीनगर की दिलदरी को सुधारने का, गांधीनगर का नर्क को सुधारने का। जो गलियां, जो नालियां, सीवर और ये बिजली की समस्या भी दूर आम आदमी पार्टी नहीं करी है, मैं बताऊं आपको, वरना नर्क था। सारी दिक्कतें दूर हुई केजरीवाल जी की वजह से। और आज आपको बता दूं, ये 6 रेवड़ियां, जो रेवड़ियां बीजेपी वाले कहते हैं कि रेवड़ियां बांटता है केजरीवाल, वो आपको भी बता दूं अभी कि रेवड़ियां कौन सी हैं। वो आप लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, आप लोगों को जो सहूलियत दी जा रही है केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो रेवड़ियां हैं। रेवड़ियां, अगर आम आदमी पार्टी की रेवड़ियों को अगर बीजेपी रेवड़ी बोलती है तो ये सुविधाएं हैं, तो रेवड़ी ही सही। ये रेवड़ी, ये बिजली के रूप की रेवड़ी, बिजली जो आपको 200 यूनिट फ्री दी जा रही है बिना कट के, ये एक सुविधा सिर्फ दिल्ली में है। सुविधाएं अगर चलती रहें, जारी रहें, तो केजरीवाल जी को चौथी बार भी लेके आना होगा। लाओगे ना? पक्की बात है। दूसरी रेवड़ी सुनाऊं आपको मैं। 20,000 लीटर तक आपका पानी मुफ्त है, आपको पता होना चाहिए। 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त है दिल्ली में। और पानी के बिल जो आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सभी ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, लगभग 700-800 लोग, 1000 लोग मेरे सामने खड़े हैं, पानी का बिल माफ होगा 1-1.5 महीने बाद। पानी का बिल जमा ना कराएं। अगर किसी को दिक्कत है तो कनेक्शन भी काट सकता है, आपका बिल यहाँ दे जाएं, पानी का बिल माफ है। 2 चीजें हो गई खत्म। तीसरी सुविधा सुन लीजिए, बुजुर्गों को 60 साल से के जो ऊपर है उनको तीर्थ यात्रा सिर्फ दिल्ली में है।
और कहीं नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं नहीं है, कहीं नहीं जाएं आप। किसी भी, मैं समझता हूँ किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, अमृतसर जाएं, गोल्डन टेम्पल में जाएं, मथुरा जाएं, काशी जाएं, अजमेर शरीफ जाएं, कहीं जाएं, फ्री जाएंगे, ट्रेन में, बस में, और होटल फ्री और खर्चा फ्री। चौथी रेवड़ी, महिलाओं के लिए, माताओं को, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बस फ्री, बस फ्री दिल्ली में। और कहीं चले जाइए हिंदुस्तान के किसी कोने में, वर्ल्ड में चले जाओ, कहीं भी फ्री नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ये बस फ्री है हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए। तो ये केजरीवाल की तरफ से। पांचवी रेवड़ी, पांचवी सुविधा, बढ़िया स्कूल, बेहतरीन स्कूल, कंप्यूटर लगे हुए हैं, बिल्डिंगें बेहतरीन बनी हुई है, और बढ़िया टीचर, बढ़िया स्टाफ, फ्री किताबें, फ्री ड्रेस और मिड डे मील साथ में। छठी रेवड़ी सुन लीजिए, बढ़िया इलाज, बेहतरीन इलाज है दिल्ली में, इससे बढ़िया इलाज कहीं भी नहीं है। बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर हैं सिर्फ दिल्ली में। और इतना सस्ता इलाज दिल्ली में है, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो ये 6 रेवड़ियां मिल रही हैं आपको, 6, और ये आपके पैसे से मिल रही हैं। जीएसटी का पैसा, आपके टैक्स का पैसा, इसी से सुविधाएं दी जा रही हैं। लगाएंगे भारत माता की, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई नवीन चौधरी जी, दीपू चौधरी जी, सबसे पहले तो आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी देर तक आप लोग यहां पे मौजूद हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यकर्ता संजय सिंह जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद। और आम आदमी पार्टी जो पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, क्योंकि केजरीवाल जी चाहकर भी विधानसभा के चुनाव में 70 से ज्यादा टिकट नहीं दे सकते, और पार्षद का चुनाव होगा तो 250 से ज्यादा टिकट नहीं दे सकते, और देश की संसद का चुनाव होगा तो 543 से ज्यादा टिकट नहीं दे सकते। लेकिन वो 250 पार्षद और 70 विधायक जिताने की जिम्मेदारी हमारे लाखों कार्यकर्ता अपने कंधे पे उठाते हैं। उनकी मेहनत से आज पार्टी खड़ी हुई। साथियों, जब हमने पार्टी बनाई थी, लोग हंसते थे आम आदमी पार्टी के ऊपर, कहते थे टोपी वाले तो उड़ जाएंगे, इनका तो पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता आज दुनिया में नहीं है, पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने टिप्पणी किया था, अगर आम आदमी पार्टी की 2013 के चुनाव में 6 सीटें आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मुझे फख्र है दिल्ली के लोगों पे, मुझे गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर कि 2013 में 28 सीटें देके देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम आपने लहराया। और तब से लेकर आज तक इस देश में एक पार्टी है जो बीजेपी के आंखों की किरकिरी बनी हुई है, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। कल मैं संसद में बोल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, यहां नाम कटवाने का घोटाला कर रहे भाजपा, नाम कटवा रहे हैं। शाहदरा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने 11,000 लोगों का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया, एक कार्यकर्ता ने। यही काम आरके पुरम में किया, तुगलकाबाद में किया, पालम में किया, जनकपुरी में किया। तो मैंने कल संसद के अंदर कहा कि ये महाराष्ट्र और हरियाणा वाली चाल दिल्ली में नहीं चलने देंगे, यहां पे केजरीवाल है, यहां तुम्हारी चाल हम चलने नहीं देंगे। तो कहने लगे, बौखला गए, कहने लगे ये रोहिंग्या का वोट है जो हम कटवा रहे हैं।
मैंने पार्लियामेंट में लिस्ट पढ़ी। मैंने कहा भैया इनका नाम राम है, सोनिया है, सुनीता है, वर्मा जी है। ये वर्मा जी रोहिंग्या हो गए। हमारे यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के लोग जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के गाली देने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जमानत जब्त करा के भेजना बीजेपी वालों को। हमारा अपमान करते हो। 40-40 साल से आ रहे हैं। यूपी का, बिहार का, पूर्वांचल का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा भाई, अगर उसकी वोट बन गई तो वोट कटवाओगे, कह रहे रोहिंग्या का वोट कटवा रहे। मैंने पूछा भाजपाइयों से, मैंने कहा भाजपाइयों अपने पाप के ऊपर ही नाचते हो तुम लोग। बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है बताओ? त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है बताओ? सीमा की सुरक्षा है अमित शाह के जिम्मे, नरेंद्र मोदी के जिम्मे। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसका शासन है बताओ? नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। तो एक बांग्लादेशी बंगाल पार किया, त्रिपुरा पार किया, आसाम पार किया, झारखंड पार किया, यूपी पार किया, बिहार पार किया। वो दिल्ली कैसे आ गया? दिल्ली कैसे आ गया? अगर दिल्ली में आ गया तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए और उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार। इसलिए इनके झूठ के चक्कर में मत पड़ना। मैंने तो भाजपाइयों का नाम रख दिया है भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। ये झगड़ा करा सकते हैं, ये आपके बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे सकते। ये झगड़ा करा सकते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैला सकते हैं। हमारे यहाँ बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। हेलो, 2 सीटें रहने दो कसम खाने के लिए इनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हर किसी के दिल हुजूम बता रहा है। ये हमारे नवीन चौधरी दीपू के दिलों का राज है, कि चाहे अमीर हो गरीब हो सब नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने ये कहा कि देश के अंदर जिस तरीके हम बैठे थे जेल में, तब भी हमें बड़ा हौसला मिला जनता का। आज क्या कहना चाहेंगे हमारे नवीन चौधरी दीपू जिस तरीके से मेहनत की है? चौधरी यहाँ इस विधानसभा गांधीनगर से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। 5 साल इन्होंने क्षेत्र की जनता की सेवा की है। चुनाव हारने के बाद भी ये लोगों के बीच में रहे हैं। इस बार जनता सूद ब्याज समेत इनको वोट देकर इनकी सेवा का कर्ज उतारेगी। केजरीवाल जी के साथ, नवीन चौधरी के साथ मिलके गांधीनगर में झाड़ू चलाएंगे लोग और बाकियों की जमानत जब्त होगी। सर, जितनी सीटें सरकार को उस वक्त मिलेंगी? देखिए 62 सीट पिछली बार थी जी, उसके पहले 67 थी। एक बार ये लोग स्कूटर पार्टी बन गए, 3 सीट आई भाजपाइयों की। दूसरी बार इनोवा पार्टी बने। अब की फिर इनको नीचे पहुंचाना है, अब की इनको साइकिल पार्टी बनाना है। साइकिल पार्टी